ईश्वर के आप लोग साथ। को लगता है, आप सीनियर सिटीजन को लग रहा है कि जो पहले अक्ल अथवा ज्ञान था उसकी तुलना में आज बहुत मैच्योरिटी है। लगता है इसीलिए लोग कहते हैं दुर्भाग्य का पल है वृद्धावस्था, लेकिन हमें तो बड़ा प्रिय लग रहा है। बचपन जल्दी बीत जाए वो चलेगा, पर जल्दी वृद्धावस्था बीत जाए ये उचित नहीं। समझ परिपक्व हो, प्रेम हो, भक्ति हो, ज्ञान का तरंगायित हो अंतस। हम लोग केवल गीत ना गाएं कि अब हाथ पैर नहीं चलता है, नहीं चलता है, नहीं चलता है, दिमाग को चलने दीजिए। शरीर भले ही थक रहा हो पर दिमाग को स्वस्थ रखने की बहुत आवश्यकता है। और दिमाग को स्वस्थ कैसे रखा जाए, अपनी सोच को कैसे सही किया जाए, कौन बोलेगा? भक्ति। सबसे पहले तो दिमाग को स्वस्थ रखने का तो बस वही सत्संग है। उसके बाद ध्यान है, सुमिरन है। ध्यान सुमिरन आपके पास हो पर सत्संग का अभाव हो तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। एक तरह से सोचिए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी आत्मा का भोजन प्रार्थना है। आप हम लोग देखें अपने जीवन को तो जैसे जिंदा रहने के लिए भोजन आवश्यक है, संतुलित भोजन आवश्यक है और स्वच्छ जल की आवश्यकता है। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की स्वच्छता की आवश्यकता है। वैसे ही आपकी बुद्धि सही रहे, सुंदर रहे। आप वृद्धावस्था में जो दिमाग और अधिक उलझते जाता है वैसा ना हो और हम सत्संग से जुड़े रहें तो फिर हमारी बुद्धि को खुराक मिलते रहता है। और जो लोग कहते हैं कि इसका 60 साल हो गया, तब थोड़ा थोड़ा सठियाया सा लगता है। पहले लोग बोलते थे ना, आप जानते हैं कि आज के 60 साल के लोग क्यों नहीं सठियाते हैं? पहले लोग सठियाता होगा तभी बोला गया है। बीच काल का, ऋषि काल की बात नहीं कह रहे हैं। बताओ कि उनकी बुद्धि कैसे सठिया जाती थी? वे क्या करते हैं कि अपने शरीर को तो आराम देते ही हैं, हाँ, लेकिन वृद्धावस्था में खाने पीने का लालच बढ़ सकता है। किसी का, सीनियर सिटीजन लोग का खाने पीने की वांछा पहले से उग्र हो जाना, किसी का रतन है? तब बोलो ना, संकोच क्यों करते हो? और किसको है? आपको फौजी जी, आपको विक्रम जी है? वाह। और आपको अरुण जी? नहीं, घटते जा रहे हैं। घटते जा रहे हैं। मौर्य जी नहीं है? और नहीं है? वाह। तुम्हारा प्रकाश? और तुम्हारा गोवर्धन जी? खाने का? और किनका है? और कौन? आप नहीं है? वाह। और अभिषेक जी के बाबूजी का क्या समाचार है? नहीं होता है? अच्छा, और बहन लोग में सीनियर सिटीजन आप तीनों जन बताइए, खाने पीने की इच्छा बढ़ी है? नहीं बढ़ी? तेरा दमयंती जी आपकी बढ़ी है?
आप मीना सीनियर सिटीजन हो क्या? बड़ी है। और किसका यहाँ पे और कोई सीनियर? आपका पवन की माता जी नहीं बढ़ा। तुम्हारा रे कैलाश अभी 60 के नहीं हुए हो। तुम्हारा और तुम्हारा अभी 60 की नहीं हुई। एक और बात है कि सीनियर सिटीजन में कोई चीज़ का वेग बहुत तेज आता है, हमें ये करना है, और उसमें उस वेग में 2 पैसा भी कमी हो, 2 पैसा उसको रोक के करना पड़े अथवा उस वेग को छोड़ना पड़े तो वे बहुत तेज से झुंझलाते हैं। आप लोग को कैसा लगता है? ऐसा लगता है? अच्छा, आप बोलिए अरुण। घटा है ये चीज़, पहले से बहुत घटा है। वेग जो है ना घट गया है। कैसा चीज़ का वेग? कोई चीज़ जैसे मन में इच्छा होगी कि नहीं ये हो जाना था और नहीं हुआ, बहुत झुंझलाहट होती थी, खींच जैसा लगता था। हाँ, जैसे आपका मान लीजिए कि बैंक जाना है 10 पौने 10 बजे तक और किसी दिन 10 बज गया तो उस समय जो वेग आता था, तो क्या उसी तरह का वेग अभी भी अपने इच्छित मार्ग पर चलने का आता है? नहीं, ऐसा नहीं आता है। पहले वेग में ऐसा होता था कि बगैर खाए हुए भी चले जाते थे, वो वेग। और मौर्य जी? बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि ये और बारीक सब्जेक्ट है। खाना पीना हम लोग का भले छूट जाता हो, लेकिन जो हम लोग दिमाग में संकल्प लाते हैं कि हमको ये करना है, बस करना है तो करना है। आप यदि उस काम से रोकेंगे उनको तो वे एकदम झुंझला जाते हैं। झुंझलाना बड़ा विचित्र है, फिर हम लोग का संस्कार चौपट होने लगेगा। और कौन बताएगा? तुम लोग का मन के अनुकूल ना हो तो झुंझलाहट। सुनीता जी? और कौन है सीनियर से? पवन की माँ। तेरा रे मीना? झुंझलाने लायक कोई अवरोध करने वाला ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? मन के वेग इस समय बढ़ने की संभावना बहुत है, और जो करेंगे हम अपने मन के अनुसार करेंगे। अगला हम पर ये ना बोले कि ऐसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा ना बोले। प्रत्युत हमें अपने मन के अनुरूप बस करना है तो करना है। जैसे सरकार प्रभु एक कहानी कहा करते थे कि मुगल काल था, और उस समय क्या था कि अगर कोई मुसलमान मरता था तो किसी हिंदू के द्वारा कब्र खुदवाया जाता था। मेहनत का काम हिंदू करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि झिमिर 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 पानी बरसते रहा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। किसान लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, उन लोग के पास छुट्टी थी, हिंदू लोग वे थे, तो वे स्मशान में गए और धड़ाधड़ ढेर सारा कब्र खोदने लगे। तो ये सूचना मुसलमानों के कान में गई कि बहुत कब्र खोदा जा रहा है। तो मुसलमान लोग बल दल के साथ आए
और पूछे कौन इतने लोग मर गए जो कि इतने इतने कब्रों की आवश्यकता हो गई, तो वे बोलते हैं, हिंदू लोग बोले कि हम लोग के पास जब काम करने का अवसर रहता है तो उस समय हम लोगों को काम अपना आवश्यक अनिवार्य कार्य को भी छोड़कर कब्र खोदने आना होता है। इसीलिए हम लोगों ने विचार किया है कि 100 कब्र पहले से ही खोद दिया जाए, और फिर जब जब छुट्टी मिलती रहेगी हम लोग आके और पहले ही कब्र खोद देंगे। इसलिए पहले ही कब्र खोद दे रहे हैं। मुसलमान लोग का दिमाग चक रहा है कि ये तो अजीब हो गया, मरेंगे जब उस समय के बदले आज ही लकड़ी का व्यवस्था कर लेते हैं। तो उन लोगों को कहा गया कि अब आप लोगों को कब्र खोदने की ड्यूटी से मुक्त किया जाता है, तुम लोग मत कब्र खोदो, जब कोई मरेगा तो हम लोग ही स्वयं मिलजुल के कब्र खोद लेंगे। ये इसी तरह का कि यदि शाम को चाय पीना है, मान लीजिए बहुत सारे लोग पीते होंगे, तो हम दोपहर में ही चाय पी लेते हैं, क्या हर्ज है। और रात का भोजन है तो क्या हुआ, हम सुबह ही एक ही साथ खा लेते हैं। और इसमें एक बेग रहता है। अगर बहन लोग ऐसा सोचे कि नहीं भैया फिर से सबको परसो और खिलाओ, तो पहले से रात का भोजन है, रात को आपको दूध मिलना चाहिए, तो वे यदि सुबह 9 बजे ही गर्म करके दूध आपके टेबल पर रख दे तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। बेवकूफ की बात। ऐसा कैसे होता है। वृद्ध लोग का जो जिसका बुद्धि थोड़ा थोड़ा सठियाने लगता है, उसको लगता है कि ये काम करना है तो पहले उसको निपट लेते हैं, फिर शांति से दूसरा काम करेंगे। यही बहुत है वृद्ध बुजुर्ग लोग का कि वे लोग चिता में आपको पकड़ कर रख नहीं देते हैं कि एक दिन जलाना ही है तो पहले ही जला के एक काम तो निपट जाएगा ना। काम निपटाने का बेग सीनियर सिटीजन लोगों में होता है, होता है। फौजी जी, वाह, तो उसका बेग आता है और उस बेग को कोई रोकता है तो कैसा लगता है। गर्मी होती है। फौजी जी को, अच्छा फौजी जी की ओर इशारा करके बोल रहे हैं, ऐसी गर्मी क्यों। ये सीनियर सिटीजन लोग के बुद्धि को धूमिल करता है। इस तरह का बेग होना। एक संत मिले तो वे लगभग दिन भर चिल्लाते रहते थे। क्यों चिल्लाते रहते थे, तो कोई दर्शनार्थी यदि आश्रम आता और स्वाभाविक है कि वे प्रमुख संत हैं, तो उनकी वंदना और उनका पैर छूना अथवा ये करना सबको आसान लगता है। झुक के, घुटने के बल बैठ के झुक के बंदगी करना अथवा शाह बंदगी बोलना उससे बहुत ज़्यादा सरल है कि हम झुक के पैर को छुएं और अपने सिर पर लगा लें। तो कोई भी दूर दूर से यात्री उस आश्रम में आते हैं, कोई भी उनका पैर छुए तो वे कस के झुंझलाए, फिर कोई पैर छुआ फिर झुंझलाए, तो दिन भर उनको कई बार झुंझलाना पड़ता है। अब आप बताइए कि पैर कोई छू लिया उससे ज़्यादा नुकसान है या झुंझला रहे हैं हम लोग उससे ज़्यादा नुकसान है। झुंझलाने से ज़्यादा नुकसान है।
तो वैसे ही आपको लगता है कि ये कार्य का वेग आया और उसको कोई रोक रहा है तो बहुत जोर खिंचलाहट होती है। तो आप बताइए कि वो काम समय के पहले कर लेना से ज़्यादा आपका संस्कार अच्छा रहेगा कि ये झुंझलाने से आपका संस्कार ज़्यादा अच्छा रहेगा? ये आपका नहीं फौजी जी, लगभग सभी सीनियर सिटीजन को ऐसा होता होगा। हाँ या नहीं बाबा बोलो। सीनियर सिटीजन क्या उसको कहेंगे वोट फॉर मी? ठीक बोले? आप वोट दीजिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो आप दिन भर खिजलाते रहते हैं, दिन भर खिजलाते रहते हैं, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं या अपना संस्कार उज्जवल बना रहे हैं? कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो सीनियर सिटीजन मतलब 60 के बाद यदि आप अपना जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति से बचिए जहाँ पर आपके कारण दूसरे परेशान हो जाते हैं। आप अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सकते हैं, पर अगले का जीवन का भी निर्णय आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है कि नहीं? हम तो ऐसा कर ही रहे, तुम भी ऐसा करो, हमारी बात में हाँ मिलाओ। ये क्या मतलब हुआ? आप अपना जीवन का जैसे संचालन करना चाहते हैं बुद्धि से निर्बुद्धि से कीजिए, पर अपनी इच्छा को दूसरे पर तो मत थोपिए। के बजे आप जगाते हैं? के बजे आप जगाते हैं? जगा दीजिए, कोशिश कीजिए जगाने के लिए। नहीं, एक बात आपको बता देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अगला 6 बजे उठे, 5 बजे उठे। आप जब उस उम्र के थे तो 5 बजे उठते थे। अगर वो बच्चा उठेगा तो क्या फ़ायदा, वो मोबाइल लेके बैठ जाएगा। और आप देखेंगे बच्चों को तो रात में वे देर तक बेमतलब का मोबाइलबाजी करते हैं। 1 बजे तक सोते सोते लोग बोलते हैं कि सोते सोते 2 बजता है। क्या ढैया ढा रहे थे भाई? देखिए एक बात बताते हैं कि जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दो, 2 बार और बोलिए। पर यदि वो फिर भी नहीं मानता हो तो फिर तुझे वीरानी क्या पड़ी, तो अपनी आपनी बेर। क्योंकि अब हम लोगों की ट्रेन जिसमें चढ़ के जाना है कभी भी आ सकती है ना? यूथ लोगों को भी मृत्यु का ट्रेन कभी भी आ सकती है, तो सीनियर सिटीजन की तो कभी भी संभावना है, कभी भी। देखते व्यक्ति सुबह दुकान से आया और पता चला कि हार्ट अटैक हुआ, चला गया। दुकान जाने के लिए निकल रहा, हार्ट अटैक हुआ, ख़त्म हो गया। तो इस बेमतलब झुंझलाने से क्या? हाँ, यदि मेरे झुंझलाने से अगले में सुधार होता हो तो भैया चलो हम त्याग करते हैं, अगले का हित हो। लेकिन अगला सुधरता नहीं और आप झुंझलाते हैं, तो आप बताइए कि अब बेवकूफ़ हैं या सही है? अगले में कोई सुधार नहीं है तो क्या मतलब पड़ा हुआ है? 2 बार उसको आप चिताइए, 4 बार चिताइए, 8 बार चिताइए, फिर भी वो नहीं सुनता हो तो तुझे वीरानी क्या पड़ी, तू अपनी आपनी बेर। जानते हो पहले के लोग जो शास्त्रों में आया कि चौथे पन नृप कानन जाई, मतलब वृद्धावस्था में लोग वन को चले जाते थे। क्यों? आप लोगों में से कौन बताएगा भैया? देखिए
हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपना जीवन अपने इच्छा अनुसार बीता, वो ठीक है, लेकिन जब अगले का दबाव और फोर्स होने लग जाता है कि हम भी उनके अनुरूप जीवन बिताए, तो आदमी चिढ़ जाता है ना, चिढ़ता है, अंदर में गर्मी पैदा होती है। तो लगता है कि इन झंझटियों के बीच रहने की अपेक्षा अच्छा है कि अब हम अपने संस्कार को सुधारें, अपने सोच को, अपने विचार को, अपने ज्ञान को पुष्ट करें। इन लोगों के बीच रहने की अपेक्षा यही श्रेष्ठ है कि हम इन लोगों के बीच से कहीं दूर चले जाएं। बहुत सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि भगवान हम मर जाते तो अच्छा होता, लेकिन मर जाओगे तो सीनियर सिटीजन का जो लाभ है वो कैसे उठाओगे? हम लोगों का बचपन बेवकूफ़ी में गुजरा है, हम लोगों का युवावस्था मतलब किशोरावस्था भी बेवकूफ़ी से गुजरा है। थोड़ी समझदारी आई होगी तो भले सत्संग से जुड़ने पर हम लोग उस बेवकूफ़ी से उठने की कोशिश किए होंगे, पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उनकी युवावस्था वे सत्संग में नहीं आते थे इसलिए बेवकूफ़ी में ही गुजरा है। तो आज आपके पास समय है, तो आप ये मत सोचिए कि हम मर जाते तो अच्छा होता है। जब तक हाथ पैर चलता है, दिमाग सही सलामत है, तब तक सोचिए कि इस वृद्धावस्था से हमें भरपूर लाभ उठा लेना है। जितनी गलतियां की है बचपन में, जितनी गलतियां की है युवावस्था में, उन सब गलतियों के संस्कार को इसी वृद्धावस्था में पोंछ डालना है। सही? और पता है शास्त्रों में कहा गया, मरना भला विदेश में जहाँ न अपना कोई। इसका क्या कारण रहा होगा? एक कहावत है, मरना भला विदेश में जहाँ अपना ना कोई। क्यों क्यों ऐसा कहा गया? मरते समय तक भी लोग हिलाएंगे कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ये देखिए कौन है, आप इनको पहचानते हैं, लगता है वो अगला आया सो ईश्वर है। कितनी बार तो इसकी चर्चा कर चुके हैं। कोई पैर पकड़ कर रो रहा है, कोई सीना में सिर रख कर रो रहा है, कोई गले लग कर रो रहा है, कोई हिला रहा है, कोई डुला रहा है। इसलिए आपका शास्त्र अथवा ये प्राचीन कहावत है कि मरना भला विदेश में जान अपना कोई। जब ऐसी परिस्थिति आए कि आप एकदम अब गुलाम बन गए हैं, अगला आपको मतलब अगले के इशारा पे नाचने के लिए आपको विवश किया जाता हो, हर समय उनकी इच्छा का हम अनुसरण करें इसके लिए ही दबाव बनता हो, तो कहा गया कि चौथे पर निर्कानन जाए। बहुत दिन दूसरों के इशारे पे जिए, अब हम विवेक के इशारों पे जिए, ज्ञान के इशारों पे जिए, अध्यात्म के इशारों पे जाएं। बहुत दिन तक संसारियों के इशारों से नाचा गया, अब हम अध्यात्म के इशारों पर नाचेंगे। सीनियर सिटीजन, कुछ आप लोगों को लाभकारी पॉइंट मिला जीने का? चलिए अब सीनियर सिटीजन की कहानी बंद करते हैं। चर्चा चली तो इसको भी पूरा कर देते हैं कि हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, कोई अड़ियल घोड़े नहीं हैं। इसलिए यदि अगला कोई सही सुझाव देता हो तो शांत चित्त से सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए, और शांत चित्त से यदि उचित हो तो उसे मान लेना चाहिए, है ना। एकदम अकड़ के ना रहें कि हम अपना जीवन
अपने तरीके से जिएंगे, ऐसा करेंगे तो आपकी वृद्धावस्था दुखदाई हो जाएगी। जो सही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप लोग देखते हो जो फल कम उम्र में खट्टा होता है वो भी पकता है तो फिर ओवर मीठा हो जाता है, होता है ना। तो हम लोग को भी कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों के स्वभाव में हमेशा कड़वाहट ही प्रकट ना हो, वरना आपके परिवार तो आपसे दूर जा ही रहे हैं और अधिक दूर होते जाएंगे। सही बात। इसलिए जब सामने कोई हो तो आप हाथ जोड़कर जो भी वो बहुत अच्छा, हमेशा खिजलाए हुए मत रहिए, हमेशा आपके ललाट में त्योरियां ना चढ़ी रहे, हमेशा आपका चेहरा तीता ना बने। इसके लिए ना जैसे ही आप 40 को क्रॉस करते हो उसी समय से प्रयत्न में लग जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वो वृद्धावस्था में और अधिक उग्र हो जाता है। सही। इसीलिए यदि आप सोचते हैं कि आपका वृद्धावस्था सही हो तो आप 40 के आसपास हुए तो अपने स्वभाव पर विशेष रूप से निगरानी रखिए। और आप अन्य वृद्धों को देख रहे हैं, आपके 40 स्वभाव में अनेक वृद्ध लोग होंगे। हो सकता है कि आपके माता पिता 40, 50, 60, 70 अथवा 65 के हो जाएं, तो उन लोगों में जो कमियां आपको दिख रही है कि ऐसा करते हैं वैसा पिताजी करते हैं, ऐसे माँ करती है, कुछ नहीं समझते हैं, उटपटांग काम करते हैं, आपका स्वभाव वृद्धावस्था में ऐसा ना हो जाए, इसलिए अभी से ही सावधान रहना होगा। सही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बोलते हैं, बक 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 बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, उनका बोलना चुप ही नहीं होता है। तो आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था आते आते और अधिक बकवादी हो जाता है ना। लोग उसे दूर भागने लगते हैं कि उसके यहाँ कौन बैठे सिर खप जाता है। ऐसा आप लोग नहीं सुने हो क्या? लोग दूर होने लगते हैं। तो भैया आपको जिन वृद्धावस्था से जो आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका सोच नहीं होना चाहिए था, ये दिन भर झाएं करते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप उनको शांत करने के लिए आप भी झाएं का स्वभाव बना लीजिए। फिर जब हम लोग भी वृद्ध होंगे तो और अधिक झाएं करेंगे, अच्छा लगेगा। और जब आप झाएं करोगे तो जो बेटा अथवा बेटी अथवा भाई अथवा बहन अथवा पति अथवा पत्नी आपके निकट हैं, वे लोग भी आपसे जी चुराने लगेंगे, आपसे कतराने लगेंगे। 40 साल के आसपास होते के साथ अच्छा है कि आप युवावस्था में इस सोच को लाइए। और एक बात है, सीनियर सिटीजन, एक और बात है कि सीनियर सिटीजन में एक कमी देखी जाती है कि उनका इतना छोटा बात में मुंह फूल जाता है। मुंह फूल जाना मतलब क्या होता है? नाराज हो जाना छोटी बातों में। क्या आप लोग ऐसा होते हैं? होते हैं? क्या कहते हैं? तो यदि छोटी बातों में आप नाराज होगे तो ऐसे ही कड़वा संस्कार तो अपना बनाओगे। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो वो इतना कर रहे हैं और उनका सानिध्य में बटोरा हुआ संस्कार
वे तो अपने संस्कार के कारण ऐसा कर रहे थे। आप उनके सानिध्य में उनके संस्कार से भी प्रभावित हुए और आपका भी स्वभाव ऐसा था ही पहले से, अब उनका भी स्वभाव को आप अपने ऊपर उतरने दिए, तो आप जब वृद्ध होंगे तो और अधिक छोटी छोटी बातों में दुखी होना। ऐसा वो बोल दिया, बेटा ऐसे बोल दिया, बहू ऐसे बोल दी, पत्नी ऐसे बोली, तो पति ऐसा बोला, तो हमारा मित्र ऐसा बोल दिया, हम अब उसके साथ नहीं रहेंगे, अथवा मेरे गुरु वो हमें इस तरह कड़वा बोल दिए, हमें नहीं रहना साथ। एक अजीब स्वभाव हो जाता है। जब आपको छोटी छोटी बातों में तिल मिलाहट होने लग जाता हो, तो आप समझिए कि आप दिमाग से बूढ़े होते जा रहे हैं। भले ही आपकी उम्र अभी 35 की हो, 38 की हो, 40 की हो, पर छोटी छोटी बात में आपके दिमाग में गर्मी पैदा होती है और आप उसको सहन नहीं कर पाते हैं, और आपके प्रतिकूल कोई इतना बात बोलता है तो बहुत जोर से पकड़ के बैठ जाते हैं। मान लीजिए कि अरुण जी बाहर से आ रहे हैं, संध्या का समय हो, कोई अरुण जी को देखा कि वो आ रहे हैं और पूछा नहीं कि इस बेसमय में आए, क्या बात है, यहाँ पर आके ये बैठे रहें। कोई उनसे नहीं पूछा कि कैसे आना हुआ इस असमय में, आप तो हमेशा प्रातः आते हैं। तो आप मान लीजिए कि आधा घंटा बैठे, पौना घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, आप अपनी बात जो कहना चाहते थे, जिसके लिए आप आए, नहीं कह पाए, तो आप घर जाएंगे और उसके बाद क्या कहेंगे, नहीं हमें आश्रम नहीं जाना। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, हमें नहीं जाना आश्रम। जब कोई कहेगा चलिए आश्रम, तो आप कहें ना, वहाँ कौन है, सब अपने अपने काम में मगन है, हमें नहीं जाना। बताओ, इसके द्वारा आप क्या किए, अपने आप को फूल का गुलदस्ता भेंट किए या अपने आप को कुल्हाड़ी का चोट मारे। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी बातों में सीनियर सिटीजन लोग एकदम, उनका तेवर और दिल दिमाग चेहरा सब कुछ लगता है कि कितना वे गर्म हो रहे हैं। ये संस्कार अच्छा नहीं है बच्चों। इस संस्कार से उबरने का पुरुषार्थ कब से शुरू हो जाना चाहिए? अभी से। जैसा आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव अंत समय तक बना रहे, उसके लिए अभी से ही प्रयत्न करना चाहिए। आसान नहीं है। अपने आप को समूह के बीच में रखकर शांत रहना, संतुलित रहना बहुत कठिन है, लेकिन ये आवश्यक है। जिन स्वभाव से, जिस संस्कार से हम लोगों का स्वभाव संस्कार बिगड़ता हो, जिन कर्मों से, उन कर्मों से आप दूरी बना के रखिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि यहाँ की बात वहाँ पहुँचाएं, वहाँ की बात किसी और को पहुँचाएं। देखिए, आपको प्रचार तंत्र का इंचार्ज नहीं बनाया गया है। आप कोई नारद मुनि नहीं है। नारद जी को प्रचार तंत्र का जिम्मा दिया गया, आप लोग को, हम लोगों को तो नहीं दिया गया। तो फिर यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात वहाँ करने की क्या आवश्यकता है? तो आप करते हैं क्या? एकदम बचना चाहिए। और एक बात है कि हम लोगों को गिद्ध नहीं बनना चाहिए। गिद्ध क्या करता है, कौन बताएगा? कई बार बोले हैं, 700 किलोमीटर ऊंचाई पर हो, वहाँ से भी गिद्ध देख सकता है
कि किस कूड़े के ढेर के पास कोई चूहा अथवा कबूतर अथवा कुत्ता मरा हुआ है, और वो फिर ऊपर से नीचे उतरता है काहे वास्ते? उस मुर्दा को खाने के लिए। तो एक बात और है कि यदि युवावस्था में आपको केवल दोष देखने की आदत लग गई हो तो वृद्धावस्था सुखी हो पाना बहुत मुश्किल है। आपको केवल अवगुण ही अवगुण दिखेगा। अपेक्षा बढ़ जाती है, लगता है कि हमारी बेटी है वो हमसे ऐसा बात करे, हमारा बेटा है हमसे ऐसा बात करे, हमारी पत्नी हमसे ऐसा व्यवहार करे, हमारे पति हमसे ऐसा व्यवहार करे, हमारे बच्चे हमारी बुद्धि को समझे। पर वो नहीं समझते हैं। बहू ने ऐसा बोल दिया, बेटा ने ऐसा कर दिया, दामाद भी आते हैं तो हमें इज्जत नहीं देते हैं, अपना एक कोना में बैठते हैं, पर एक बार नहीं कहते हैं कि प्रणाम पापा जी अथवा प्रणाम माँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। अब कुड़िए दोष दृष्टि से अपने आप को बचाइए। यदि प्राणियों को देख सकते हो तो दिव्य दृष्टि से देखिए। दिव्य दृष्टि से देखोगे तो क्या है कि सब में आत्म तत्व ईश्वर तत्व दिखाया ही पड़ेगा। यदि आप दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकते हो तो मित्र दृष्टि से देखिए। बहुत किया, अब हमारा इन सब बातों में पढ़ने का जरूरत नहीं है। अभी जैसे फौजी जी रह रहे हैं अकेले मस्त मौला, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, ये सबको उपलब्ध नहीं होता है। होता है पहले के समय में लोग जंगल चले जाते थे, पर अब जंगल को अपने अंदर में उतारना होता है, लाना होता है ना। सबका अच्छा सोचिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए, मंगल भावना रखिए। जो आपके प्रति कड़वा व्यवहार कर रहा है उसके प्रति भी प्रभु सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सब सुखी हो, सब आनंदित हो, ऐसा भावना रखिए दिमाग में। तब अभी से इस ट्रेनिंग में लगोगे तो हम लोग का वृद्धावस्था दूसरे लोगों पर बोझ नहीं बनेगा। वृद्धावस्था दूसरे लोगों पर बोझ कैसे बन जाता है? उनका तुनक मिजाजी, और वे समझते ही नहीं है कि रिश्ते रिश्ते होते हैं। वो उनको लगता है कि पूरा सब के सब लोग उसके आगे पीछे घूमे और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहे। और ये बात बहुत अधिक भाई लोगों में ज़्यादा होता है। क्या बोलते हो? बहन लोग भी इसका अपवाद है, नहीं कहते हैं, पर भाई लोगों में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम पति हैं, हम पति हैं। जैसे ही आप पति होते हो वैसे ही क्या अपेक्षा होती है? पति मतलब क्या होता है? लक्ष्मी पति बोला जाता है। मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी का स्वामी, है ना। तो जैसे ही हम, और औरत लोग ये नाथ, आप देखते हो नहीं रामायण वगैरह सीरियल में, पुरुषों का दिमाग और खराब कर देते। पत्नियां बोलती है नाथ, कभी कभी बोलती है प्राणनाथ, तो उन लोग का तो दिमाग चढ़ेगा ही ना। और बहुत सारे लोग मालिक, हमारे मालिक का स्वभाव ऐसा नहीं है, ऐसे बोलती है। तो ये लोग तो स्वयं अपने आप को गुलाम बनाती है। तो इसीलिए भाई लोग का दिमाग ज़्यादा चढ़ जाता है। उसको लगता है कि बाबा सब हमारे इशारे पे नाचे, और अगर कोई नहीं नाचा तो उसकी कड़वाहट और झुंझलाहट और क्रोध देखने लायक है। आप लोग ऐसा बनना चाहोगे क्या? नहीं बनना चाहोगे? तो अभी से, अभी हम लोग की बुद्धि सही है, दिमाग ठीक से काम कर रहा है, तो अभी से अपने आप को सुधारने में लग जाओ। देखते रहो कि कहीं उस ओर तो नहीं जा रहे हैं।
समझ में नहीं आता है कि भाई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये परंपरा चला रहा है, ये प्रचलन चला रहा है कि हम नाथ हैं, हम स्वामी हैं, औरतों का कर्तव्य है पतिव्रता नारी बनना, और भाई लोगों का क्या कर्तव्य है, पत्नीव्रता पुरुष बनना। लेकिन एक भाई दूसरे से पूछता है कि अब आपकी मालकिन का स्वास्थ्य कैसा ऐसा बोलता है क्या? है, आपकी मालकिन का स्वास्थ्य कैसा है। ऐसा तो नहीं बोलता है, लोग बोलता है आपके घर में कैसी है, आपके घर में कैसी है, मालकिनी कोई बोलता है क्या? तब तो वो बैलेंस साधने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ये भी जरूरी है, बैलेंस कैसे होगा? लेकिन कोई पुरुष नहीं बोलता होगा नाथिन, बोलता है क्या? स्त्री को सुने नाथ बोलते हुए, पर वो उसको नहीं सुने कि नाथिन मेरी स्वामिनी, हे स्वामिनी क्या बनाई है आज, ऐसा सुने होगा तो दूसरा लोग बोलता होगा, पर वो अपने मुंह से स्वीकार नहीं कर सकता है। आपकी स्वामिनी का क्या हाल चाल है अरुण जी? बोलता है? हम नहीं सुने हैं, मेरे सामने बोला कीजिए आप लोग तो सही। जो भी हो, भाई लोग को अपना दिमाग अभी से ही सही कर लेना, अगर सही वृद्धावस्था, वरना केवल लोगों की झिड़की और अपमान सहते सहते जीवन बीत जाएगा। बहुत ज़रूरी है सुखद वृद्धावस्था बनाने के लिए अभी से ही प्रयत्न करना। और जो सीनियर सिटीजन है उनको चाहिए कि अब तो हम लोग पहले से इस ज्ञान को नहीं जाने, पर आज इस ज्ञान को जान लिए तो हम अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, मन में मन मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, पर दूसरे की जो वाजिब इच्छा है उसको मान लेंगे और हम अपने अंतस में शांति बना के रखेंगे। हर स्थिति में हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो, हम प्रसन्न रहें, पूरा ध्यान अपने मन और अपने विचारों पर दे कि कोई हमसे गलत आदत तो नहीं पाली जा रही है, कहीं हमारा मन मलिन तो नहीं हो जाता है, हमारी बुद्धि दूषित तो नहीं होती है। इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और जैसे पकने पर फल मीठा हो जाता है, वैसे ही आप जैसे जैसे आपका उम्र बढ़े वैसे वैसे प्रेमवान बनते जाए, सबके प्रति प्रेम, गाछ वृक्ष चिड़ियाँ कबूतर गाय बैल भूत प्रेत राक्षस मनुष्य देवता सबके प्रति प्रेम, फिर बनेगा शानदार सीनियर सिटीजन। ठीक है, आप लोग सहमत हैं? आज अधिक समय हो गया, जितने ही रहने देते हैं। आप लोग जो सीनियर सिटीजन नहीं है वे ना सोचे कि हम लोग के लिए तो कुछ कहा ही नहीं गया। क्या आप लोग के लिए कुछ नहीं कहा गया? चलो आज इतना ही रहने।